हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल निमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में बीएनएस 2023 भी बोलते हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 116 पर आ गए हैं, जिसमें दिया गया है घोर उपपत्ति यानी ग्रेवियस हर्ट। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, बीएनएस 2023। ठीक, तो ग्रेवियस हर्ट दिया गया है धारा 114 में, सिर्फ हर्ट है। बहुत याद रखना, याद रखने की बात है। आपसे ये पूछेंगे सिंपली हर्ट कहाँ परिभाषित है, तो आप कहेंगे धारा 114। आपसे ये पूछेंगे ग्रेवियस हर्ट यानी घोर उपपत्ति कहाँ परिभाषित है, तब आप कहेंगे धारा 116। अगला प्रश्न बनता है, धारा 116 में क्या है, उपपत्ति को ही कहा गया, उपपत्ति की केवल निम्नलिखित किस्में ही घोर उपपत्ति कहलाती हैं। तो ये ए से शुरू होंगे हम और एच तक पढ़ेंगे, यानी 8 किस्में हैं, जो कि यदि उपपत्ति इन 8 किस्मों में बदल जाती है तो वो घोर उपपत्ति कहलाती है। धारा 117 पढ़ेंगे कि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना है, इसका स्पष्टीकरण है, दृष्टांत है, इनको पढ़ेंगे, जिसमें कि घोर उपपत्ति के लिए दंड बताया गया है। अब ये देखते हैं कि घोर उपपत्ति की वो 8 किस्में कौन सी हैं। तो ए बी सी डी करके बताया गया। पहला है पुरुषत्व हरण, और इसको कहा गया है इमेस्कुलेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसी उपपत्ति कारित करना जिससे वो सिंपल भाषा में समझिए कि वो नपुंसक हो जाए, तो क्या कहलाएगा, वो ग्रेवियस हर्ट कहलाएगा। दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी क्षति, यानी हमारी दोनों आंखें हैं, यदि इनमें से किसी भी एक की स्थायी रूप से रोशनी चली जाती है, यदि कोई ऐसी उपपत्ति करता है तो वो फिर क्या घोर उपपत्ति में बदल जाएगी। सी पॉइंट है, यानी तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी क्षति, यानी दोनों कानों में से यदि किसी में भी एक में भी सुनाई देने में दिक्कत होने लगे, वो स्थिति भी घोर उपपत्ति कहलाती है। डी, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, यानी कोई भी अंग है, हमारे जोड़ हैं, अगर इनका विच्छेद हो जाता है तो ये भी घोर उपपत्ति, इवन उंगली भी टूट जाए तब भी ये भी घोर उपपत्ति ही कहलाएगी। ये है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, जैसे किसी का मुड्डा उतर जाता है, कोनी पैसे, ये मतलब कलाई पैसे, अगर इनका भी स्थायी नाश हो जाता है तो भी ऐसी उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है। एफ है सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विद्रुहीकरण, यानी कुछ लोगों के कट लग जाए या सिर में कोई कुरूपपन आ जाए और स्थायी रूप से विद्रूपीकरण, यानी वो व्यक्ति कुरूप लगने लगे, तो ये भी उपपत्ति, ऐसी उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है। अगला है अस्थि या दांत का भंग होना, यानी हड्डी टूटना या दांत टूटना, इनका टूटना भी ऐसी उपपत्ति जिसमें दांत या हड्डी टूट जाए, वो भी घोर उपपत्ति कहलाती है। लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एच जो पॉइंट है इसको हम बताते हैं। इसमें कहा गया कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटापन्न करती है, मतलब कोई भी ऐसी उपपत्ति है जो जीवन को संकट में डाल देती है, या जिसके कारण जो व्यक्ति घायल है, उपहत है, वह व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी उपपत्ति भी घोर उपपत्ति कहलाती है। ये दिन बहुत याद रखना, 15 दिन, पहले 20 दिन थे, अब हो गए हैं ये 15 दिन, यानी ये 8 किस्मों की उपपत्ति जो है वो घोर उपपत्ति कहलाती है। अब हम धारा 117 पे आते हैं, स्वेच्छा घोर उपपत्ति। ये क्लॉज 1 है इसका, वो ये कहता है, क्लॉज 1 स्वेच्छा, 4 क्लॉज इसके पढ़ने हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, यदि वह उपपत्ति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है, घोर उपपत्ति है, और यदि वह उपपत्ति जो वह कारित करता घोर उपपत्ति हो तो वह स्वेच्छा घोर उपपत्ति करता है कहा जाता है। भाई सिंपली उपपत्ति करता है लेकिन वो इन 8 के समूह में बदल जाए तो वो घोर उपपत्ति हो जाती है। स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करता है या नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोर उपपत्ति कारित करता, घोर उपपत्ति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपपत्ति कारित होना वह संभाव्य जानता हो,
किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए, यह संभव जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपपत्ति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपपत्ति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करता है, ये कहा जाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन है, का यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि या के चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा, या के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु या को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा होती है, तो काने स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित की है। अब क्लॉज 2 पर आते हैं, जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी क्लॉज 1 में कितना दंड दिया गया है? 7 वर्ष। देखिए 7 वर्ष और जुर्माना, जुर्माना नहीं बताया गया है कितना है, 7 वर्ष और जुर्माना। क्लॉज 3 में कहा गया है, जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित करता है, ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करता है, जो उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांग यानी स्थायी हैंडीकैप्ड कारित बना देगा या लगातार विकृतिशील दशा में डाल देगा, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, अब यहाँ पर कठिन जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिससे वह व्यक्ति प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि में रहे। यानी अब घोर उपपत्ति में जो इसका क्लॉज 2 है, उसमें जो क्लॉज 2 है ये कहा गया है कठोर कारावास। ठीक, कठोर कारावास और कितने का? 10 वर्ष। अब ये सजा बढ़कर हो गई 10 वर्ष और लाइफ इंप्रिजमेंट तक पहुंच सकती है। क्लॉज 5 है जो कहता है, जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य आशय से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार या घोर उपपत्ति कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपपत्ति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई 5 या 5 से अधिक समूह में वही जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या उसके स्थायी विश्वास पर, तो सजा कितनी हो जाएगी? 4 में कहा गया है, ये तो हाँ 4 में कहा गया है, फिर हो जाएगी 7 वर्ष। तो ये सजा थी घोर उपपत्ति की। ठीक है, अब इसमें जो है आपकी समझ में ना आया हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। मैंने 3 भी समझा दिया। 2 में जो है ये सजा दी गई थी, उसको 1 नहीं 2 कर देते हैं, उसको 3 कर देते हैं और उसको 4, ये है ही। यानी सबसे ज्यादा सजा जो है किसमें है? धारा 117 क्लॉज 2। क्लॉज 2 में 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। और क्लॉज 2 में कितनी है? 7 वर्ष। और क्लॉज 4 में कितनी है? 7 वर्ष। यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि इकट्ठे होकर, देखिए ये बड़ा पॉइंट की बात है, यानी 5 या अधिक व्यक्ति एक आशय से मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर घोर उपपत्ति कारित करते हैं, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। एक बार फिर समझ लीजिए बिल्कुल आराम से। धारा 116 में क्या बताया गया है? घोरोपत्ति। किस घोरोपत्ति जो है उपपत्ति की ही यदि 8 किस्में हैं, वो बदल के किस्में पहुंच जाती है घोरोपत्ति में। 8 किस्में मैंने आपको पढ़ा दी। धारा 117 पढ़ाई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। पहले में ये बताया गया है क्लॉज 1 में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, फिर क्लॉज 2 में 7 वर्ष का कारावास जुर्माना, क्लॉज 3 में कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा होगा, और लाइफ इंप्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्लॉज 4 में यदि 5 या अधिक व्यक्ति एक आशय होकर किसी व्यक्ति के मूल वंश, जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास पर उसको घोरपति पहुंचाते हैं, तो 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। 117 में सबसे ज्यादा जो कारावास है वो क्लॉज 3 में है। तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई। फिर भी यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करें। कुछ लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताएं, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।